पोटली का रहस्य। महाराज कृष्ण देव राय कला और कलाकारों के पारखी थे, इसलिए कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे। जो भी कलाकार उनके दरबार में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करता, उसे वो यथेष्ट धन पुरस्कार देकर वहां से विदा करते। लेकिन पुरस्कार देने से पहले वह तेनालीराम से अवश्य सलाह लेते थे। राजा की इस बात से बहुत से दरबारी दुखी थे कि राजा केवल तेनालीराम को ही सलाह क्यों लेते हैं, हम लोगों से सलाह क्यों नहीं लेते। तेनालीराम के कारण ज्यादातर दरबारियों को बार बार अपमान का जहर पीना पड़ता था। इसलिए तेनालीराम से बदला लेने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने तेनालीराम के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू किए। महाराज, यह तेनालीराम बहुत घूसखोर है। वह हर कलाकार को पुरस्कार दिलाने के पैसे लेता है। जो जितना अधिक देता है, उसके लिए वह उतने ही बड़े पुरस्कार की सिफारिश करता है। अच्छा, राजा ने कहा, मुझे अभी तक इस बात का पता ही नहीं था। तुम लोगों ने ठीक किया जो वक्त पर सचेत कर दिया। रोज लोगों से यह बात सुनते सुनते राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने तेनालीराम से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में यह जरूर निर्णय कर लिया कि वह अब तेनालीराम के कहने पर किसी को भी पुरस्कार नहीं देंगे। लेकिन राजा कृष्णदेव के इस निर्णय का आभास तेनालीराम को हो गया। इस बीच कई कलाकार राज दरबार में आए। एक कलाकार को छोड़कर सभी के लिए तेनालीराम ने पुरस्कार की सिफारिश की, किंतु राजा ने सभी कलाकारों को खाली हाथ वापस लौटा दिया और जिस कलाकार की सिफारिश तेनालीराम ने नहीं की थी, उसे ढेरों पुरस्कार दे दिए। इस बात से राज दरबारियों की बात बन गई। वे लोग बात बात पर तेनालीराम का मजाक उड़ाने लगे। तेनालीराम भी मुस्कुराता हुआ खामोश रहकर इस अपमान का विष पीता रहा। एक दिन राज दरबार में बनारस घराने का एक बड़ा संगीतज्ञ आया। उसने राजा से अपनी संगीत कला दिखाने का अवसर मांगा, तो राजा ने उसे दूसरे दिन अपनी संगीतशाला में बुला लिया। उस दिन संगीतशाला लोगों से ठसाठस भरी थी। फिर सम्राट कृष्णदेव राय के पधारने पर उस संगीतज्ञ ने अपना गाना प्रारंभ किया। आवाज तथा गाना इतना अच्छा था कि संगीतशाला बार बार लोगों के वाह वाह से गूंजती रही। गाना जब समाप्त हुआ तो तेनालीराम ने जोर से कहा, महाराज, इतना श्रेष्ठ गाना तो मैंने कभी नहीं सुना। इस गायक संगीतज्ञ को कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। तेनालीराम की इस बात पर राजा कृष्णदेव राय ने गुस्से से उसको देखा और फिर चतुरतापूर्ण शब्दों से उत्तर दिया, सचमुच गायन इतना श्रेष्ठ था कि उसे पुरस्कृत करने लायक मेरे पास धन नहीं है, क्योंकि कला की कोई कीमत नहीं होती। महाराज कृष्णदेव राय की घोषणा सुनकर उस संगीतज्ञ के चेहरे पर उदासी छा गई। वह वापस जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा करने लगा कि तभी तेनालीराम एक पोटली लेकर वहां आ गया और उस संगीतज्ञ को देता हुआ बड़े विनम्र भाव से बोला, मित्र, इस दरबार से कोई कलाकार खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए जो तुम्हें यहाँ से मिला है उसे मैंने इस पोटली में भर दिया है। इसी को तुम अपना पुरस्कार समझना। राजपुरोहित ने जब तेनालीराम को उस पोटली देते देखा, उसने तुरंत राजा के कान भरते हुए कहा, महाराज, वो देखिए, तेनालीराम ने आपको अपमानित करने के विचार से उस संगीतज्ञ को पोटली में बांध कर कुछ दिया है। यह तो सरासर महाराज की तौहीन है। अन्य दरबारियों ने भी उस राजपुरोहित की हाँ में हाँ मिलाई। उन लोगों की बातें सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, तेनालीराम के साथ साथ पोटली सहित उस संगीतज्ञ को भी पकड़कर दरबार में ले आए। तब राजा ने एक सेवक को आदेश दिया, इस संगीतज्ञ के हाथ से लटकी हुई पोटली को खोलो। वह पोटली जब खोली गई तो उसमें मिट्टी का एक खाली बर्तन निकला। यह देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। राजा कृष्णदेव राय भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तुमने संगीतज्ञ को मिट्टी का खाली बर्तन क्यों दिया? इसलिए महाराज, ना मिला तो ना सही, लेकिन इस खाली बर्तन में वाह वाह तो भर कर ले जा सकता है। अगर किसी ने वहां पूछ लिया तो इस पोटली को दिखाकर वह यह तो कह देगा कि मैं खाली हाथ नहीं आया। तेनालीराम के इतना कहते ही राजा का क्रोध हवा में उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपना निश्चय बदलकर
उस संगीतज्ञ को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप भेंट की और अपने दरबारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में वे इस प्रकार की दुष्ट हरकतें ना करें, वरना उन्हें दंड दिया जाएगा। पर राजपुरोहित ने अपनी इस दुष्टता के लिए राजा से क्षमा मांगी। इस प्रकार राजपुरोहित की कोई चाल आगे ना चल सकी।